नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक नए विषय की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल ऊर्जावान होकर के इन वीडियोस को देखेंगे। और सब्जेक्ट साइंस ही है, लेकिन साइंस कुछ हटके है, कुछ अलग प्रकार की साइंस है। ठीक है, ये साइंस वो साइंस है जो विज्ञान विषय के अंतर्गत ना करके कला वर्ग के अंतर्गत आती है, आर्ट के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो बिना ज्यादा विलंब किए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं हिंदी में? राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, और पहले इसका महत्व जरा बता देता हूं मैं। काफी भ्रांतियां होंगी मन में, काफी कुछ सोच रहे होंगे आप मन में कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है, इसका महत्व क्या है, किस किस जगह पे इसका रोल है। तो जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, स्टार्टिंग अगर वहां से करें और एक ग्रुप डी के एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक एग्जाम में इस विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके नाम में साइंस आ रहा है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। जिस प्रकार साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं साइंस में, उसी प्रकार से इसमें भी हर एक जगह जगह पे कॉन्सेप्ट हैं। आपको छोटे छोटे शब्दों का महत्व समझना होगा, उनके अर्थ को जानना होगा, उसके बाद में आप इस विषय को बड़े ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ पाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है हेडिंग राज व्यवस्था एवं संविधान। क्या लिखा हुआ है? राज व्यवस्था एवं संविधान। राज व्यवस्था जो शब्द है, यहाँ पर भी दो शब्दों का मेल है, राज और ये व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था। राज कैसे किया जाता है, ठीक है, शासन कैसे किया जाता है। यूं ही नहीं हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है, यूं ही नहीं हमने किसी भी सीएम को उसकी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया है, यूं ही नहीं हम लोग बोलते हैं, यूं ही हम लोग कहीं पे सभा करते हैं, किसी विषय पे हम लोग बातचीत करते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हम आम जीवन में करते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं एक नियम के तहत होती हैं। ठीक है, सारी प्रक्रियाएं एक नियम के तहत होती हैं। और जो ये नियम है, वो नियम कौन बना रहा है? वो संविधान नियम बना रहा है। ठीक है, संविधान में हर एक चीज लिखा हुआ है, छोटी से लेकर के बड़ी बात तक हर एक बात संविधान में लिखी हुई है। हमारे जीने के तौर तरीके, ठीक है, हमारे मत, ठीक है, भारत की राज व्यवस्था, कैसे भारत में सरकार बनती है, कैसे किसी राज्य विशेष में सरकार बनती है, कैसे सरकार का संचालन होता है, कैसे कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता है। जितनी भी संपूर्ण ये बातें हैं, जो नियमों से संबंधित बातें हैं, वो सारी कहाँ से संचालित हो रही है, कहाँ से नियंत्रित हो रही है? वो ये संविधान से। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस महत्व को समझ गए होंगे कि संविधान का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, राज व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था, कैसे सरकार काम करती है, कैसे देश पे राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार बनती है। तो ये तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की जो हमारी क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, तो वो हम वन बाय वन एक एक करके सभी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट का एक परिचय मैंने जस्ट दिया है, एक आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट मैंने बताया, राज व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, राज व्यवस्था एवं संविधान। संविधान की बात करते हैं, चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करते हैं हम संविधान की। संविधान क्या है? संविधान क्या किसी व्यक्ति का नाम है? संविधान क्या किसी जगह का नाम है, किसी स्कूल कॉलेज का नाम है? नहीं, संविधान महज एक पुस्तक है, एक किताब है। लेकिन वो पुस्तक इतनी पवित्र है, उसमें बहुत सारे लोगों का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको बनाने में। ठीक है, कुछ को आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो हम क्लियर करेंगे आगे। तो संविधान एक पुस्तक है। ठीक है, संविधान इंग्लिश में नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया है? ऐसे कोई भी वर्ड आया अपने आप बन गया? मैंने कहा था साइंस है, साइंस में भी एक देश का दबदबा था, एक भाषा का दबदबा था, ग्रीक देश, लैटिन भाषा, याद होगा? वही लैटिन शब्द है। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द क्या है? ये डायरेक्टली लैटिन शब्द नहीं है। लैटिन शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे नाम का एक लैटिन शब्द है, यहाँ मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है इसको। उस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूरे वर्ड से क्या बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उस शब्द से क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। समझ आया? तो कॉन्स्टिट्यूरे क्या है? एक लैटिन वर्ड है और उसी से शब्द क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इस कॉन्स्टिट्यूरे वर्ड से क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना, आयोजन करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना, आयोजन करना, कि हमारे देश में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई नियम बनाया जा रहा है, चाहे कोई वो सरकार का गठन किया जा रहा है, चाहे वो किसी कार्यालय का गठन किया जा रहा है, किसी टीम को गठित किया जा रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, व्यवस्था, उसकी व्यवस्था करना, आयोजन करना, ये सब कहाँ से हमने लिए हैं? संविधान से। कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ होता है व्यवस्था करना, आयोजन करना। तो संविधान क्या है? एक ऐसा नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हम व्यवस्था सीखते हैं, हमें व्यवस्था कैसे करनी है, हमें देश को कैसे चलाना है, हमारा देश में क्या योगदान है, हम अर्थात जनता। ठीक है, कभी लाइटली मत लीजिएगा अपने आप को। आप यू आर द सुप्रीम पावर, आप सबसे बड़ी पावर हो। संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, अर्थात हम लोग संविधान को बना रहे हैं, हम लोग संविधान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। संविधान की जो अल्टीमेट पावर है वो क्या है? वो हम लोगों की पावर है। ठीक है, हमने संविधान का गठन किया है। ठीक है, हम लोग सरकार गठन करते हैं। संविधान के बारे में आप जान गए होंगे, बेसिक बताया है। संविधान की बात करते हैं जनरली। एक पुस्तक है संविधान में, संविधान बहुत बड़ा है वैसे, हमने सुविधा की दृष्टि से इसको समझने के लिए, ठीक है, हमने इसको भागों में बांट लिया है। बहुत सारे भाग हमने इसको डिवाइड कर लिया। जैसे एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है, उसमें हम एक साथ एक पुस्तक को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको हम कुछ भागों में बांट करके उसको हम आसान बना लेते हैं। आसान कैसे बनाते हैं? आप कहोगे कि हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप कहोगे हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मोटी पुस्तक है, हम उसको ऐसे नहीं समझ पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको उसके चैप्टर्स को हम लर्न करेंगे, चैप्टर्स को हम उसके समझेंगे और वो पुस्तक हमें धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएगी, हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से संविधान को हमने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया, कुछ भाग में, कुछ पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में भाग हो गए, आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, जैसे कि आर्टिकल 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 14 वो बताता है कि कानून के लिए सब समान है। ठीक है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपने पढ़ा होगा। आपने 370 आर्टिकल्स पढ़ा होगा, आजकल बहुत चर्चा में था कुछ समय पहले। तो ऐसे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, और हर एक आर्टिकल का बहुत गहरा मीनिंग है। ऐसी रटने से काम नहीं चलेगा, एक एक आर्टिकल को समझना होगा। जैसे ही आप संविधान को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली आप उसको समझ लेते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बहुत सारा पार्ट राज्य व्यवस्था का, ठीक है, वो आपका कवर हो चुका है। 22 भाग, और 22 भाग के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, हमने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए। चैप्टर्स डिवाइड करने के बाद में भी क्या हुआ? कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान के अंतर्गत बच गई। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान में हमारे में बच गई। अब उनको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीजें हम आर्टिकल्स में ऐड नहीं कर पाए, या हमने कुछ को आर्टिकल्स में ऐड भी किया। ठीक है, उसका हम ठीक से उसका हम एक संचालन नहीं कर पाए,
तो हमने क्या काम किया, कुछ अनुसूचियां बनाई। अनु यानी कि पीछे, सूची लिस्ट, ठीक है। तो जो संविधान में जो बचा हुआ मटेरियल था, जो बची हुई महत्वपूर्ण चीजें थी, हमने क्या काम किया, उनको अनुसूची बना दिया। अनु यानी कि लास्ट में, पीछे, ठीक है, सूची लिस्ट बना दी कुछ महत्वपूर्ण चीजों की। अब यहाँ मैंने डायरेक्टली 12 नहीं लिखा है, इससे पहले मैंने लिखा है 8 + 4 = 12, 8 + 4 = 12। मैंने कहा है 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, ठीक है। तो 12 डायरेक्टली ना लिख करके मैंने इसको डिवाइड करके लिखा है 8 + 4। वो क्यों लिखी है, क्योंकि जो मूल संविधान बना था, जो संविधान सबसे पहले लिखा गया था, जो तैयार हुआ था संविधान, वो संविधान में टोटल सबसे पहले केवल 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने उसमें ऐड की, तो टोटल हो गई 12, ठीक है। टोटल कितनी हो गई है, 12 हो चुकी है। संविधान जो है, क्या संविधान एक दिन में बनकर तैयार हो गया? नहीं, संविधान को बनने में बहुत टाइम लगा। जनरली हम एक रटी रटाई बात बोलते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमें समय लगा था, संविधान बन गया था। ये करेक्ट नहीं है। हालांकि ये करेक्ट है, लेकिन जो मेरे ओपिनियंस हैं उसके हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान को बनाने के पीछे, ठीक है, सैकड़ों वर्षों की मेहनत थी। सैकड़ों वर्ष के नियमों को हमने उसमें इंक्लूड किया था। सैकड़ों वर्षों के पीछे का इतिहास की झलक हमने देखी थी संविधान में। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से नियम कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से राज व्यवस्था होगी, किस तरीके से सरकार गठन होगा, किस तरीके से नियम बनेंगे, किस तरीके से उनका संचालन होगा, तमाम प्रकार की बातें, इनको हमने पीछे कई सैकड़ों वर्ष के जो नियम थे, ठीक है, उस समय पे शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन भारत में था। तो अंग्रेजों का जो नियम बने थे, उन सभी को हमने लेकर के, उनको हमने देख करके, उनका हमने इस्तेमाल करते हुए संविधान को बनाया था। बात समझ आ गई होगी इतनी? तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें क्या है, उसकी थोड़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, हमने ये लिखा हुआ है, ये पूरा कंटेंट रिटन में है। हमारा संविधान भी लिखित है, ठीक है। हमारा संविधान मौखिक नहीं है, हमारा संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है, रिटन में है, लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। उसके बाद में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं कि संविधान कैसे बना, किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हुई, वो सब चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये सब आप जान रहे होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। हम लोग जानते हैं भारत के आजाद होने से पहले शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। अंग्रेजों ने एक छत्तर राज किया था भारत के ऊपर, ठीक है। वो कुछ हमारी कमियां थी, हम लोगों ने उन्हें राज करने का मौका दिया था। इस वजह से वो इतने वर्षों तक कंटिन्यूसली इंडिया को गुलाम बनाकर उन्होंने रखा, यहीं से व्यापार किया, यहीं के लोगों का शोषण किया, वो सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1600 ईस्वी में, हम जनरली पढ़ते हैं कि 16 जो सेंचुरी थी उसकी स्टार्टिंग में बिल्कुल एक कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो अंग्रेजों का जो शासन है वो एकात्मक शासन है, मतलब कि एक आदमी राज करेगा। तो वहां पे महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में एक चार्टर एक्ट बनाया। चार्टर का मतलब होता है एक प्रकार का नियम बनाया, उन्होंने लिखित में दिया कि ये एक नियम है, इस नियम की आपको पालना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने नियम बनाया कि एक 24 सदस्यों की टीम 24 मेंबर्स की टीम जाएगी और इस कंपनी को चलाएगी। कहाँ चलाएगी? पूर्व में, ठीक है। देखो बेसिक बता देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पर हो गया अफ्रीका, यहाँ पर हो गया यूरोप, और ये हो गया अपना इंडिया, ये हो गया अपना इंडिया, एशिया वाला पार्ट, एशिया। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ,
ये हो जाएगी नॉर्थ, उत्तर ये दक्षिण, ये हो जाएगी पश्चिम, ये हो जाएगी पूर्व। तो जितनी भी और कंट्रीज थी, जितने भी सारे देश थे, उनका एक ही लक्षण था कि वो पूरब के इस व्यापार पर, यहाँ पे कच्चे माल की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, कच्चे माल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, इसके ऊपर राज करना, पूरे के ऊपर पूरब के व्यापार पर अधिकार करना। उनका ये मेन टारगेट था कि पूरब के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया जाए और पूरब का जो भी व्यापार हो रहा था, जो वहाँ कच्चे माल की वहाँ पर उत्पादन होता था, उस उत्पादन का यूज करना, उन प्रोडक्ट्स को यूज करना और अपने यहाँ उनको इंडस्ट्रीज में यूज करना, उनसे वहाँ और अच्छी चीजें बनाना। तो इस व्यापारिक दृष्टि से 1599 में चार्टर एक्ट बनाया गया, जिसमें 24 सदस्यों की एक टीम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए भेजी गई। 15 वर्ष का इसमें समय दिया गया कि आप 15 वर्ष तक एशिया में जाकर के, पूर्व में जाकर के व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला नियम बन गया। इसके बाद में फिर दूसरा नियम बनेगा, ठीक है, उसके बाद तीसरा बनेगा। ऐसे करते 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 जब हमें आजादी मिली 1947, तो सफर हमने शुरू किया था कहां से स्टार्टिंग? हमने स्टार्टिंग की थी 1599 से, 1599 से 1947, बल्कि 1947 में तो हम लोग आजाद हुए, तो जो एक्चुअल हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था वो 1949 में हुआ, ठीक है, 26 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से स्टार्टिंग करी, यहाँ तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे नियम आए। इन सारे नियमों को, इन सारे नियम को, सारे अधिनियम जो एक्ट्स बने, इन सारे एक्ट्स में हमने एक झलक देखी, उनके बारे में जानकारी एकत्र की, उनके बारे में पढ़ा समझा, और इन सारी नॉलेज का यूज करते हुए हमने 1949 में अल्टीमेटली भारत का संविधान बना दिया। ठीक है, अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफर है, इस सफर को तय करने के लिए बहुत सारे नियम बने। रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम आपने पढ़ा होगा। वो सब इस बीच के जो बीच का जो समय था 1599 से 1949 तक का, ये सारे जो नियम बने थे, इन नियमों का यूज करते हुए हमने संविधान बनाया इंडिया का। ठीक है, ये था संविधान के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास, कि संविधान कैसे बना, संविधान कैसे बना, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसका संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये सब चीजों मैंने इसके यहाँ से यहाँ तक का जो सफर हमने बताया है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।